नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जूनियर एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। मित्रों, आज अपन बोर्ड पे ना पढ़ के पीडीएफ के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आउट ऑफ राजस्थान हूं। तो जो क्वेश्चन अपन देखेंगे भाई, बीएससी नर्सिंग जो थर्ड सेमेस्टर है उसके जो पेपर लगेंगे उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज अपन पहली क्लास में जो क्वेश्चन है, पहला पेपर है, उसके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट वाइज अपन एनालिसिस करेंगे। देखो, प्रत्येक यूनिट से एक दो क्वेश्चन आपको याद करने हैं जो मैं बताऊं। अथवा वाले क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, अथवा वाले में से आप लोग एक याद कर लेना। बस जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन जुड़ रहे, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के जितने पेपर होंगे सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे? झुंझुनू एजुकेशन में मिलेंगे। देखो भाई, झुंझुनू एजुकेशन है, फटाफट सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर का नाम क्या रहेगा भाई? पेपर के नाम से पहले आपको दो नाम सेट करने अपने माइंड में, झुंझुनू एजुकेशन और नितेश तिवारी झुंझुनू। ये दोनों नाम आपके माइंड में सेट होने चाहिए, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा ना वो अधिकतर चांस रहेंगे आपके एग्जाम में आने के लिए, इसलिए आप उनको ही पढ़ना, फालतू बकवास कुछ भी मत पढ़ना, ठीक है मित्रों। पेपर का नाम रहेगा अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इंफेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी। दो सेक्शंस में आपका पेपर है। दोनों सेक्शंस की जो यूनिट्स हैं उनके सिलेबस पे आधारित मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, इसलिए फटाफट एक बार आप लोग सभी लोग इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर देना भाई। आपके लिए कुछ जानकारी है, टेलीग्राम चैनल है जूनियर एजुकेशन, इसको सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। इस पे RUHS की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी भाई, और नोट्स प्रैक्टिकल फाइल इसमें मिल जाएगी। दूसरा काम क्या करना है, इंस्टाग्राम अकाउंट है नितेश तिवारी झुंझुनू एंड जूनियर एजुकेशन, ये दो इंस्टाग्राम अकाउंट है, इन दोनों को फॉलो कर लेना है। इनकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। और जिस बच्चे को, जिस भाई बहन को RUHS के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, ठीक है, हमने जो RUHS के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उनमें ऐड होना है। उसको क्या करना है, ये व्हाट्सएप नंबर है भाई 9521222478। इस पे आपको अपना नाम, ठीक है, प्लस में RUHS लिख देना है, नाम प्लस जिला, कौन से जिले से हो आप, और RUHS लिख देना है, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा भाई। नाम और RUHS लिख के जिला भी लिख देना, आपको ऐड कर दिया जाएगा। नंबर है 9521222478। मित्रों, सेक्शन ए पे चलते हैं, तो एक बार सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी YouTube चैनल पर मिलेंगे, झुंझुनू एजुकेशन पे, इसके अलावा कहीं भी नहीं मिलेंगे। चलो भाई, सेक्शन ए फर्स्ट यूनिट। देखो, अथवा में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन एक पढ़ लेना, जितने भी अथवा में दे रखे उनमें से एक पढ़ लेना, बस बल्ले बल्ले है, ठीक है। पहली यूनिट में पहला क्वेश्चन है, डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स इंपोर्टेंस इन नर्सिंग। शानदार क्वेश्चन है भाई, गजब का क्वेश्चन है। बोर्ड पे भी समझ जाओगे, लेकिन आज अभी बाहर हूं मैं, राजस्थान से बाहर हूं, तो बोर्ड पे नहीं समझा पाऊंगा। तो आप पीडीएफ को जो क्वेश्चन मैं बताऊं उनको रट्टा मारते चलना भाई, अपने माइंड में सेट करना। क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। ये याद कर लेना, या इसके अथवा वाला याद कर लेना। डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी है, उसका हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जो विकास है वो क्या है, समझाइए भाई। शानदार क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहां से छपेगा भाई निबंधात्मक, ठीक है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी। जो माइक्रोबायोलॉजी है उसके अंदर टर्मिनोलॉजी एंड उसके बेसिक कंसेप्ट क्या यूज होते हैं वो आपको बताने हैं भाई, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 नंबर में या तो ये पढ़ लो या इसके थोड़ा पढ़ लो, एक पढ़ लो कोई भी, ठीक है। डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये ज्यादा चांसेस है भाई इसके, तो इस बार छपने की पूरे चांसेस है। प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सो आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। फटाफट एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनिट 2 है, यूनिट का नाम है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोबेस, ठीक है। इसमें भाई क्या करना है, पहला क्वेश्चन याद करना है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है, उसकी स्ट्रक्चर तो आपको देखनी है भाई, छोटा क्वेश्चन नहीं मिल सकता आपसे। छोटा क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि जो बैक्टीरिया मित्रों, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी संरचना क्या है, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण क्या है, पूछ सकता है आपसे। इसके अथवा कौन सा है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स मोर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया विथ एग्जांपल्स, ठीक है। देखो, एक में 2 है, 2 में 3 है, इस प्रकार से अथवा वाले एक ही याद करना है, दिमाग नहीं लगाना आपको कि तीनों याद करने, इतने होशियार भी नहीं हो, ठीक है ना। जो बताऊं पढ़ लेना। राइट नोट ऑन साइज शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया, इस प्रकार से अथवा पढ़ सकते हो। ये ना पढ़ो तो ये पढ़ लो भाई, एक पढ़ना है कोई पढ़ लेना। एक्सप्लेन बैक्टीरियल मोटिलिटी एंड इट्स टाइप्स, शानदार क्वेश्चन है भाई। एक्सप्लेन बैक्टीरियल मोटिलिटी एंड इट्स टाइप, ओके। इसके अथवा में कौन सा रहेगा, डिस्क्राइब द ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेन्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन कौन से रिक्वायर होते हैं, कौन से ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, मतलब
न्यूट्रिशन क्या क्या उसमें से पोषक तत्व वो क्या क्या रिक्वायर होते हैं किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, इस प्रकार से वो लिखने हैं कि अपने विकास के लिए ना जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके कौन से न्यूट्रिशन आपको चाहिए भाई, ये लिंक है इसे यहाँ से। ठीक है ना, तो आप लोग लिखो फटाफट, ये से लिंक है, क्वेश्चन पूरा समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल ग्रोथ, टेम्परेचर, मॉइस्चर, पीएच ईटीसी। ये आपको बताना है, इसमें टिप्पणी करनी है, छोटा क्वेश्चन आएगा। डिस्कस लेबोरेटरी मेथड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक तो ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना भाई, कौन सा छोटा क्वेश्चन आ सकता है कौन सा बड़ा, उसी प्रकार से आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि रट्टा मारोगे तो ही काम चलेगा भाई। एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स, कौन कौन सी, सिंपल, ग्रेम, एएफबी एंड स्पेशल स्टेनिंग कैप्सूल स्पोर। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस पे टिप्पणी देखनी है, इन तीनों पे, चारों पे टिप्पणी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों, डिस्क्राइब ए कल्चर मीडिया एंड इट्स टाइप, सिंपल, इनरिच्ड, सिलेक्टिव, डिफरेंशियल। ओके, इस प्रकार से आपको देखना भाई जो कल्चर मीडिया है और इसके प्रकार है, कि कल्चर मीडिया क्या है और इसके प्रकार हैं, सिंपल, इनरिच्ड, सिलेक्टिव, डिफरेंशियल। ये जो टाइप्स हैं, इनके प्रकार हैं, उनका आपको वर्णन करना है मित्रों। इसके अथवा कौन सा, एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ प्योर कल्चर, स्टिक प्लेट, स्प्लिट प्लेट एंड प्योर प्लेट। इस प्रकार से आपको इसमें देखना है। यूनिट 3 है मित्रों, यूनिट 3 देखने से पहले आपको एक काम करना है, फटाफट सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। सब्सक्राइब करने के बाद जो आईडी है नितेश तिवारी जुनू, सारे बच्चे फॉलो करेंगे भाई। यार आप लोग फॉलो करते हो ना तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। फॉलो कर लेना नितेश तिवारी जुनू एजुकेशन। और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है कि भाई आपको आरईएचएस की अपडेट तुरंत मिल जाए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जैसे हम लोग अपलोड करें तो तुरंत मिल जाए, तो तुरंत मिलने के लिए एक तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करना, दूसरा किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है जो अकेला आरईएचएस की सूचना देता हो, वो है भाई 9521222478। इस नंबर को सेव करना है, चाहे नितेश तिवारी झुंझुनू के नाम से सेव कर लेना या झुंझुनू एजुकेशन के नाम से सेव कर लेना। बस सेव करके आप अपना नाम, जिला और आरईएचएस लिख के व्हाट्सएप कर देना। पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एक्सप्लेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अथवा कौन सा है, डिस्क्राइब ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव कोकी एंड बेकिली। ठीक है, लिख लो भाई फटाफट इसको। सेकंड है, राइट शॉर्ट नोट ऑन वायरस, फंगी एंड पैरासाइट्स। जो वायरस है, फंगी है एंड पैरासाइट्स है, इन पे आपको टिप्पणी करनी है, शॉर्ट नोट लिखना भाई। ठीक है, इसके अथवा कौन सा है, एक्सप्लेन मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शंस एंड पोर्टल्स ऑफ एंट्री। शानदार क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शंस एंड पोर्टल्स ऑन एंट्री। यूनिट 4 है, इम्यूनिटी से जुड़ी हुई। इम्यूनिटी भाई शानदार यूनिट रहेगी, यहां से एक निबंधात्मक क्वेश्चन और छोटा क्वेश्चन दोनों देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, डिफाइन इम्यूनिटी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन। इम्यूनिटी क्या है, इसके टाइप, इसके प्रकार, इसका वर्गीकरण है, वो आपको बताना भाई। ठीक है, इम्यूनिटी के प्रकार क्या है, इम्यूनिटी का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो क्या है। एक्सप्लेन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ओके, इस प्रकार से लिखना है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आपको मुख्य तौर से याद करने हैं भाई। सेक्शन ए से क्या याद करना है, एक तो वैक्सीन है, उसके टाइप्स, स्टोरेज एंड कोल्ड चेन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है, सीरोलॉजिकल टेस्ट एंड जो इम्यून कौन सा है, हाँ इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, उसकी स्ट्रक्चर एंड इसके टाइप्स। ये भाई यहाँ से छोटे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये देखो बार बार पूछता है, यहां से पूछता है, ये 4 पॉइंट दे रखे हैं ना, यहां से तो पक्का पूछेगा, 1 या 2 क्वेश्चन आपको छोटे मिल जाएंगे, तो इसको डीपली आप लोग पढ़ लेना भाई। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आईजी, एक मिनट रुको, आईजीजी है, आईजीए है, ये भाई आप बीएस नर्सिंग वाले समझोगे अच्छी तरीके से। इन पे आपको टिप्पणी देखनी है, स्ट्रक्चर देखनी है, टाइप्स देखने हैं, इसके फंक्शंस देखने हैं आपको। Describe vaccines in details, including types, storage, and their importance in disease preventions. Okay, इस प्रकार से लिखना है। सेक्शन बी, फटाफट सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है मित्रों। एक एक क्वेश्चन याद कर लेना, अथवा वाले सारे याद नहीं करने, सारे तो होंगे नहीं भाई, ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। मैंने कहा ना एक एक कर लेना, क्योंकि एग्जाम में 100% इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मेरा वादा आपसे। क्योंकि आपके सिलेबस की जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं लेके आऊं, मेरे पे विश्वास करके देखना। जब आप वीडियो देख के पेपर देने जाओगे और वापस आके मुझे बताना कि आप खुद कहोगे सर सेम वही चीज जो मैंने बताई।
क्योंकि भाई वही क्वेश्चन है जो अच्छे हैं, इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, HAI क्या है एंड एक्सप्लेन इट्स केसेस एंड रिस्क फैक्टर्स, डिस्क्राइब द बंडल अप्रोच फॉर प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। ओके, एंड थर्ड है हमें एक्सप्लेन द प्रिवेंशन ऑफ UTI, SSI, VAE एंड CLA BSI इन हॉस्पिटल सेटिंग। तीन तीन क्वेश्चन बताऊंगा अब, ठीक है, ध्यान से सुनना। तीन तीन क्वेश्चन बताऊंगा, आपके मन में वो एक याद कर लेना। कोई भी अच्छा क्वेश्चन लगे आपको, सुंदर लगे, प्यारा लगे, उसको याद कर लेना। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे नेक्स्ट पेपर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अपलोड करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा भाई। ठीक है, फटाफट सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तीन में से एक याद करना। यूनिट सेकंड, व्हाट आर स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस एंड ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। उदाहरण तो देने ही है भाई। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट and their uses, explain the CDC guidelines for infection prevention and effective use of PPE। इस प्रकार से आपको लिखना है भाई। ठीक है मित्रों, सारे के सारे लोग तीन क्वेश्चन एक याद करें ना। मैं फिर से कह रहा हूं, तीन है, एक याद करना है बस। आप अगर ये एक याद करोगे और एग्जाम में लिख दोगे ना, गारंटी के साथ अच्छे नंबर ले जाओगे। आप जो पढ़ रहे हो ना, उसको एक बार इग्नोर कर दो भाई। ये जो मैं बता रहा हूं, इनको पढ़ लेना अच्छी तरीके से। यूनिट 3 है, डिफाइन हैंड हाइजीन एंड एक्सप्लेन इट्स इंपोर्टेंस इन इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल में हैंड हाइजीन का क्या उपयोग है, क्या यूजेज है, क्या रोल है, क्या इसकी भूमिका है, ये आपको बताना भाई। ठीक है, बताना ही नहीं, सीखना भी है। डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग एंड यूज ऑफ अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। ओके, एक्सप्लेन द WHO 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। मित्रों शानदार क्वेश्चन है, ये याद करना एक बार आप। जो WHO है, इसका रोल क्या है। एक क्वेश्चन आ सकता, छोटा WHO की स्थापना कब हुई, WHO का अध्यक्ष कौन है, WHO का चेयरमैन कौन है, सारी चीजें WHO के बारे में बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि आखिरकार WHO है क्या। यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, नाम मिल सकता है आपको एग्जाम में। WHO आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसको पढ़ लेना। यूनिट 4 है, डिफाइन डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम। इन दोनों में अंतर क्या है एंड डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन है क्या, ये आपको वर्णन करना है। ठीक है, डिस्क्राइब करना है। ओके, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन मेथड्स यूज्ड इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। आपको सीधा सीधा देखना है ना कि डिसइंफेक्शन क्या है, इसकी परिभाषा देख लेना, फिर छाप दोगे आप लोग। डिसइंफेक्शन क्या है, क्यों देखो RUHS में बीएससी नर्सिंग में पेपर बैक रहना भाई बहुत ही ज्यादा है कि भाई पेपर बैक रहते हैं, तो पेपर क्लियर कैसे करें और अच्छे नंबर कैसे लाएं। भाई अच्छे नंबर लाने आवश्यक, आपके नंबर बहुत काम आते हैं। कई जॉब्स ऐसी है जिसमें नंबर बेस पे भी आपको ले लेते हैं। डिस्क्राइब स्पाउल्डिंग क्लासिफिकेशन एंड इट्स इंपोर्टेंट इन स्टेरिलाइजेशन। आपको इस यूनिट में दो चीजें देखनी है भाई। एक तो स्टेरिलाइजेशन क्या है, इसकी परिभाषा। स्टेरिलाइजेशन, एक मिनट, स्टेरिलाइजेशन क्या है और ये जो क्या बोला था मैंने अभी, एक मिनट, स्टेरिलाइजेशन क्या है एंड डिसइंफेक्शन क्या है, इनकी परिभाषा आपको देखनी है भाई। इस यूनिट में यही है, दो चीजें पढ़ लेना। एक तो डिसइंफेक्शन क्या है, एक स्टेरिलाइजेशन क्या है। इनके बारे में 5-5 लाइन पढ़ लोगे आप तो फिर यूनिट कंप्लीट है, आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगली यूनिट यूनिट 5 है, व्हाट इज स्पाइसमैन कलेक्शन। स्पाइसमैन कलेक्शन क्या है, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड इंपोर्टेंस। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, इसके सिद्धांत हैं, इसका महत्व क्या है वो आपको बताना है। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसमैन एंड देयर कलेक्शन टेक्निक्स। इसमें आपको इतना देखना है कि स्पाइसमैन होते क्या है, स्पाइसीमैन क्या होते हैं। स्पाइसीमैन के बारे में 5-6 लाइन आपको याद करनी है। एक्सप्लेन ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग प्रिकॉशंस ऑफ स्पाइसीमैन। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको कंप्लीट है। अगली यूनिट यूनिट नंबर 6 भाई, मैं आपको बता रहा हूं, छाप देना इनको क्वेश्चन को भाई, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। बस आप YouTube को सब्सक्राइब रखो। और यार वीडियो लाइक नहीं कर रहे आप लोग, वीडियो लाइक करो जितने भी जुड़े हुए। डिफाइन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इंपोर्टेंस। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है क्या, ये देखने के बाद एक काम करना है भाई, जो व्हाट्सएप नंबर बताया था 9521222478, इस पे सब लोग अपना नाम और RUHS लिख के भेज दो व्हाट्सएप पे।
फटाफट RUHS लिख के भेज दो आप लोग। डिस्क्राइब कलर कोडिंग ओ बायोमेडिकल वेस्ट एज पर BMW रूल 2017। शानदार क्वेश्चन है भाई। BMW ये वो गाड़ी नहीं है BMW, ये मेडिकल लाइफ में BMW है भाई। आप लोग सोचो कि भाई 2017 का मॉडल BMW, लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए BMW रूल क्या है 2017 का। एक्सप्लेन वेस्ट सेग्रीगेशन एंड कलेक्शन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। ओके, अगले यूनिट नंबर 7, डिफाइन एंटीबायोटिक स्टेबर्डिस्मी एंड एक्सप्लेन इट्स इंपोर्टेंस। जो स्टेबर्डिशिप है उसके इंपोर्टेंस क्या है, एंटीबायोटिक, ठीक है। व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिडेंस AMR, यहां से डायरेक्ट ऐसे पूछेगा AMR क्या है, और ऐसे पूछ सकता है AMR की फुल फॉर्म क्या है। एक्सप्लेन इट्स केजेस एंड प्रिवेंशंस। ओके, डिस्क्राइब MRSO ऑफ MRDO। मोस्ट यहां से उठाओ भाई, मोस्ट है। एंड देयर प्रिवेंशन इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। आप लोग सोच रहे हो तीन क्वेश्चन पढ़ने एक ही है ना आपको, मैंने कहा पढ़ना एक ही है, कोई भी अच्छा लगे वो पढ़ लेना, एग्जाम में छपने वाले हैं भाई। क्योंकि देखो मैंने बता दिया ना बिंदु को आपको किस प्रकार से, कौन सा बिंदु किस प्रकार से देखना है, तो इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगली यूनिट है एनलिस्ट एंड एक्सप्लेन द की पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स इन ए हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फेल BAP एंड प्रेशर यू विल शेयर। ओके, डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्स इन द पेशेंट सेफ्टी ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। कि भाई डॉक्यूमेंट तैयार करने में, ऑडिट प्रोसेस करने में जो पेशेंट की सेफ्टी है उसमें एक नर्स का रोल क्या है, वो भूमिका क्या है, वो आपको बतानी है। डिस्कस द प्रोटोकॉल फॉर द केयर ऑफ वेलनरेबल पेशेंट्स एंड द प्रिवेंशन ऑफ आइट्रोजेनिक इंजरीज। अगली यूनिट है 9 नंबर, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एंड एनालाइज इंसिडेंट्स एंड एडवर्स इवेंट फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ओके भाई, एक बार देखो आ गया वापिस। सब लोग इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, जितने जुड़े हुए हैं सारे लोग फॉलो करेंगे, और जूनियर एजुकेशन को फॉलो कर लेना। इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और साथ में RUHS लिख के भेज देना, लेकिन नाम लिखना आवश्यक है, नाम लिखना, RUHS लिखना। इस नंबर को जूनियर एजुकेशन के नाम से या नितेश तिवारी जूनियर के नाम से सेव कर लेना। सारे बच्चे व्हाट्सएप कर देना ताकि आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाए भाई। व्हाट इज RCA, रूट कॉज एनालिसिस क्या है। डिस्क्राइब इट्स इंपोर्टेंट इन हेल्थ केयर सेफ्टी मैनेजमेंट। डिफाइन CAPA करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस क्या है, एंड इट्स रोल इन प्रिवेंटिंग द रिकरेंस इन मेडिकल एरर्स। ओके, अगली यूनिट है यूनिट नंबर 10, एनुमरेट द 7 IPSG गोल्स एंड डिस्कस देयर एप्लीकेशन इन क्लिनिकल सेटिंग्स। ओके, शानदार क्वेश्चन भाई, शानदार। एक्सप्लेन द strategies to identify patient correctly and improve effective communication। ओके, मतलब देखो इसमें क्या देखना है आपको, ये ना पढ़ के आप डायरेक्ट देखो SBAR टेक्निक्स क्या है, ये देख लेना SBAR टेक्निक्स क्या है, ये आपको बताना भाई। डिस्कस नर्सिंग इंटरवेंशंस टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट हार्म रिजल्टिंग फ्रॉम हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शंस। ओके, HAI क्या है, ठीक है, इस प्रकार से। अगले यूनिट नंबर 11, एनुमरेट वेरियस सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इन ए हॉस्पिटल स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन फायर सेफ्टी। कि भाई मान लो हॉस्पिटल में कभी आग लग गई और ना लगी तो भी उसके लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या है, क्या होने चाहिए, वो उसके टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन आपको बताने हैं। या हेजमेट सेफ्टी, HAZMA सेफ्टी क्या है, ये आपको बताना भाई। हेजमेट सेफ्टी क्या है, ये आपको बताना है। इसके अथवा में क्या है भाई, एक्सप्लेन द 5S मेथोडोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन मेंटेनिंग ए सेफ हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट। ओके, इस प्रकार से वो लिखना है। डिस्क्राइब द डिफरेंट इमरजेंसी कोड्स यूज्ड इन हॉस्पिटल एंड द स्पेसिफिक रोल ए नर्स ड्यूरिंग ए डिजास्टर। मतलब देखो एक तो आपको ये ध्यान में रखना भाई पूरे पेपर में कि एक नर्स का रोल क्या है हॉस्पिटल में। एक निबंधात्मक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि नर्स का रोल क्या है हॉस्पिटल में। ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताओगे। एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि नेक्स्ट वीडियो के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहे। अगली यूनिट है एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय सेफ्टी इंडिकेटर्स इन ए हेल्थ केयर सेटिंग्स। हेल्थ केयर सेटिंग में जो एम्प्लॉय है उसकी सेफ्टी की क्या इंडिकेटर्स, क्या निर्देश दिए गए हैं वो आपको देखने हैं, पढ़ने हैं भाई।
डिस्कस द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नीडल स्टिक इंजरीज NSI अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स। ओके, इस प्रकार से आपको देखना है। लिस्ट द एसेंशियल वैक्सीनेशंस एंड एनुअल हेल्थ चेकअप रिक्वायर्ड फॉर नर्सिंग स्टाफ सेफ्टी की लिस्ट बनाओ कि एक साल में जो नर्सिंग स्टाफ है उसके लिए क्या क्या चेकअप करवाने आवश्यक हैं। ऐसे नहीं कि पेशेंट का देख रेख कर रहे हैं, खुद बीमार है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो आपके लिए भाई क्या क्या चेकअप करवाने चाहिए उनकी लिस्ट आपको बतानी है। लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 13 सेक्शन बी। एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दबा के, सब लोग बेल आइकन दबा लेना ताकि जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करें अगला नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि देखो बोर्ड पे पढ़ाएं चाहे नहीं पढ़ाएं, आपको तो क्वेश्चन देखना है कि सर ने कौन सा क्वेश्चन बताया है, और मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम में छपने वाला है। इसलिए कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके जो नंबर दिया है मैंने 9521222478 उस नंबर पे अपना नाम और साथ में RUHS लिख के व्हाट्सएप कर देना भाई। आइडेंटिफाई द कॉमन ऑक्यूपेशनल एक मिनट क्या वर्ड है, हाँ, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स फेस्ड बाय हेल्थ केयर वर्कर्स एंड देयर प्रिवेंशन जो स्ट्रेटेजी है वो आपको बताना है। डिस्क्राइब द प्रोटोकॉल फॉर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस PEP जिसको अपन बोलते हैं फॉलोइंग एक्सीडेंटल एक्सपोजर टू ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, इस प्रकार से एक देख लेना भाई। एक्सीडेंट में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सीडेंट के मरीज को किस प्रकार से आप लोग प्राथमिक उपचार दोगे, वैसे पूछ सकता है आपसे। डिस्कस द हेल्थ केयर वर्कर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन ए हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल। इस प्रकार से मित्रों फटाफट देखो, ये काम करना है, ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, जूनियर एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है, और इस इंस्टाग्राम को फॉलो करना नितेश तिवारी जूनियर को। ऐसे ही है, नीचे 2 बार अंडरस्कोर है और जूनियर एजुकेशन, इसमें कोई स्पेस वगैरह नहीं है। जूनियर एजुकेशन और नितेश तिवारी जूनियर को तो आप लोग फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, ठीक है, यहाँ पे इंस्टा पे। जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है इस नंबर को सेव कर लेना 9521222478। इस पे आपको सिर्फ नाम और RUHS लिख के भेजना, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। एक बार सब लोग अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर कर दीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद साथियों।